नेशनल हेराल्ड से जुड़े यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व को कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद कांग्रेस का केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को जमशेदपुर में जिला कांग्रेस और जिला भाजपा आमने सामने आ गई, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा जिला कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने भाजपा कार्यालय से करीब 200 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी। इसके कारण कांग्रेसियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इसके बावजूद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगभग 1 घंटे तक सड़क पर डटे रहे और केंद्र सरकार व ईडी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वहीं दूसरी ओर बैरिकेडिंग के उस पार बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा और कुछ कार्यकर्ता लाठी डंडा लेकर कांग्रेसियों के विरोध में सड़क पर उतर आए। दोनों पक्षों के आमने सामने आने से कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के कारण स्थिति नियंत्रित रही। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से कर रही है और विपक्षी नेताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न्याय और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है और कांग्रेस इसे राजनीतिक रंग देकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और भाजपा कानून के शासन में विश्वास रखती है। करीब 1 घंटे बाद प्रशासन ने हस्तक्षेप से दोनों पक्षों को शांत कराया गया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। परविंदर सिंह जिलाध्यक्ष कांग्रेस, सुधांशु ओझा जिलाध्यक्ष बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे सभी देवी और देवता हरवे हथियार से लैस रहते हैं। हमारे किसी भी भगवान को, जो भी हमारे आराध्य देवी, चाहे माँ दुर्गा हो, शंकर जी हो, पार्वती जी हो, लक्ष्मी जी हो, सरस्वती जी हो, सभी हथियार से तैयार रहते हैं। ये हथियार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए है, भारत माँ के मान बिंदुओं को रक्षा करने के लिए है, जमशेदपुर के नौजवानों की रक्षा करने के लिए है। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संसदीय भारतीय जनता पार्टी और भारत भूमि के प्रति टेढ़ा आंख करेगा तो उसका आंख शहीद कर देंगे हम। और वो अपने घर पर, अपने पैर पर चल के नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का संदेश है, यदि कोई शांति से जीना चाहता है तो भगवान हमको आशीर्वाद की मुद्रा भी भगवान के पास देखे होंगे। 4 हाथ में 3 हाथ हथियार से यदि लड़ेगा, हम लड़ेंगे, प्रेम करेगा, आशीर्वाद देंगे। यदि कांग्रेसी देश को आज तक लूटा है, इसका जन्म केवल देश को लूटने के लिए हुआ। यदि चाहता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेइज्जत करे तो हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ ये शपथ खाए थे सुबह सुबह कि कोई भी, देखिए अभी भी देखिए, यहाँ से 300 फुट की दूरी पर कांग्रेसी है, उनकी औकात नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को 300 मीटर की दूरी में घुस जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पराक्रम है। जमशेदपुर की धरती पर पराक्रमी कार्यकर्ता आज लाठी डंडा लेके आए हैं, इसलिए कि गलत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने कभी किसी पूर्व जिलाध्यक्ष को कायरता भी नहीं देखे होंगे, नहीं कायरता भी नहीं देखे होंगे। उनके सामने भी यदि स्थिति आता, दुश्मन आता हम आक्रमण करने, तो वो भी मारते। और आज भी हम उन सभी पूर्व जिलाध्यक्षों के साथ बैठे हुए, उनके मार्गदर्शन में, उनकी शक्ति हमारे पास है कि जो भी लड़ने आएगा, लड़ने की मानसिकता दिल के अंदर छुपा के आएगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप देख रहे होंगे जब से मोदी सरकार देश में आई है, तब से जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है, झूठे मुकदमे में फंसाने का कार्य कर रही है। ऐसे ही षड्यंत्र उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं को नेशनल हेराल्ड मामले में झूठे आरोप में घेरने का ईडी ने कार्य किया, जिसे आगामी दिनों हमारे माननीय कोर्ट ने पूरी तरीके इस मामले को हमारे नेताओं को बरी किया और कहा इसमें कोई साक्ष्य नहीं है, ये पूरी तरीके से बनाया हुआ मन गढ़ंत मुकदमा है, इसलिए इस पे आगे कार्रवाई नहीं होगी। तो हमारे नेताओं को उन्होंने बरी किया और विपक्ष को उन्होंने मुक्त किया अपने केस से। तो बीजेपी हमेशा इस तरह का षड्यंत्र करके विपक्ष को कमजोर करने का काम करती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, वोट चोरी करके सत्ता हासिल करती है और जो भी विपक्ष, जो भी हमारे देश का नागरिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर झूठा मुकदमा दायर करती है, जिसके खिलाफ में हम बीजेपी का और ईडी का गठजोड़ को उजागर करने के लिए आज बीजेपी कार्यालय में हम प्रदर्शन करने आए हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।